पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी ने बंद का ऐलान किया। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा बंद। ममता सरकार ने सभी कर्मचारियों को दफ्तर आने का दिया आदेश। गैर हाजिर होने पर होगी कार्यवाही। लंबानो मार्च में बंगाल पुलिस का लाठीचार्ज। वाटर कैनन के बीच पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। कई प्रदर्शनकारी छात्र घायल हुए। कोलकाता हत्या रेप के मामले में सीबीआई की जांच तेज। संदीप घोष के करीबी एएसआई अरूप दत्ता का जल्द होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। कोलकाता में छात्रों के विरोध पर पीड़िता के पिता का बयान। कहा, छात्र अपनी जान पर खेलकर विरोध कर रहे हैं। सीबीआई जांच पर भरोसा जाहिर किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ममता सरकार पर बड़ा हमला। कहा, बंगाल में ममता और तानाशाही की सारी हदें पार कर दी है। बंगाल में जारी हिंसा के बीच स्थापना दिवस आज। कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं ममता और अभिषेक बनर्जी टीएमसी के स्थापना दिवस पर। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर आज होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हाई लेवल की बैठक। राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी शामिल होंगे। जय शाह निर्विरोध आईसीसी के चेयरमैन चुने गए। 1 दिसंबर को पद संभालेंगे। यूपी में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए। फुरसतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तपेश्वरनाथ धाम, कासिमपुर हॉल्ट का नाम जायरस सिटी, अकबरगंज का नाम मां अहोरवा भवानी धाम किया गया। यूपी में 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले जाने पर अखिलेश का बीजेपी पर हमला। रेलवे स्टेशनों के सिर्फ नाम ही नहीं, हालात भी बदले। बलूच लिबरेशन आर्मी ने चीन को बलूचिस्तान छोड़ने की धमकी दी। चीनी नागरिकों को निशाना बनाने के लिए बना दी अलग स्पेशल यूनिट। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बीजेपी मेंबरशिप अभियान को लेकर अल्पसंख्यक मोर्चे की कार्यशाला में कई मेंबर्स ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर सवाल खड़े कर दिए। फ्लाइट में चढ़ते ही आसाराम ने दिखाए पुराने तेवर। विमान में बड़ी संख्या में आसाराम के समर्थक नजर आए। अपने समर्थकों को डांटते नजर आए आसाराम। विधानसभा चुनावों के चलते राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे में बदलाव। 10 से 12 दिन का दौरा अब 6 से 7 दिन का किया गया। इजरायल की सेना ने हमास के चंगुल से इजरायली नागरिक का रेस्क्यू किया। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी अगवा कर गाजा ले गए। युद्ध के बीच यूक्रेन का बड़ा ऐलान। यूक्रेन में बनी पहली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक आज। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक सुषमा स्वराज भवन में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी। गाजियाबाद में विजयनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश घायल। साहिबाबाद के राजेंद्र नगर में एक पीजी हॉस्टल की आड़ में देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ। हॉस्टल संचालिका समेत 4 लोग गिरफ्तार। बिहार के गया में लाखों रुपए की अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद। पुलिस की छापेमारी के बाद मौके से तस्कर फरार। बिहार के सीतामढ़ी में प्रेमिका से मिलने उसके घर गए प्रेमी की पीट कर हत्या। घटना में शामिल लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के गाजीपुर में आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या का मामला। पुलिस ने 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। 20 अगस्त को रेलवे ट्रैक पर मिले थे आरपीएफ जवानों के शव। यूपी के फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों के शव मिलने से हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के सिवनी में भाइयों के बीच जमीन विवाद में जमकर चली लाठियां। कोर्ट में पेशी के लिए आए भाइयों में हुआ था झगड़ा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कच्चे माल से भरी ट्रक में आग लगी। हाई टेंशन लाइन से टकराने के बाद हादसा हुआ। राजस्थान के अजमेर में स्टंट करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिना नंबर की गाड़ी भी जब्त की। नोएडा में मारपीट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नो पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था। जम्मू कश्मीर के कटरा में बीजेपी के उम्मीदवार बदलने पर हुआ विरोध। कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। टेरर फंडिंग से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को रिहा करने का आदेश। साउथ कश्मीर में आतंकवादियों के 9 मददगार गिरफ्तार। उनके पास भारी मात्रा में हथियार और बारूद भी बरामद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के 3 मददगार गिरफ्तार। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार बारूद बरामद। सीनियर आईपीएस अधिकारी बी श्रीनिवासन को एनएसडी का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। आईआरएमएस अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और सीईओ बनाया गया। भारतीय रेल इंजीनियरिंग सेवा के 1986 बैच के अधिकारी हैं। चित्रकूट के पहाड़ी इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से बरहदा नदी का जलस्तर बढ़ा। एक युवक नदी के तेज बहाव में बह गया। राजस्थान के चौंकी के बीसलपुर बांध में पिछले 2 घंटे वहां पर पानी का बहाव काफी तेज। अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में बारिश की वजह से पानी भरा। तेज बारिश की वजह से चंबल नदी खतरे के निशान के पास तेजी से बढ़ रहा है। चंबल नदी का जलस्तर। गुजरात में बाढ़ जैसे हालात के मद्देनजर सेना को बुलाया गया। सेना ने बारिश से बेहाल इलाकों में राहत बचाव के लिए सेना के 6 कॉलम तैनात किए गए। गुजरात की नदियाद बारिश की वजह से फंसे 15 लोगों का रेस्क्यू किया गया। 12 घंटे से फंसे थे लोग। त्रिपुरा में बाढ़ के हालात पर समीक्षा के लिए सीएम मानिक साहा ने समीक्षा बैठक की। अधिकारियों के साथ बैठक की। गुजरात के जामनगर में पानी के तेज बहाव में एक युवक फंसा। हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया।
गुजरात के जामनगर में पानी का सैलाब नजर आया। जामनगर महाप्रभु जी की गद्दी के पास पानी में डूबी पुलिस चौकी। गुजरात के आणंद में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। झील ओवरफ्लो होने के बाद मगरमच्छ सड़क पर आ गया। नडियाद के पास शेड़ी नदी के पास एक गौशाला में 10 लोग फंसे। नडियाद फायर ब्रिगेड की टीम कर रही है रेस्क्यू। गुजरात के राजकोट में होथली गांव में कार पलट गई। युवक को ग्रामीणों ने बचाया। राजकोट में रामनाथ के पास इलाके में कुछ लोगों का रेस्क्यू किया गया। नदी के किनारे रहने वाले करीब 25 लोग फंस गए थे। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश की वजह से अलर्ट पर प्रशासन। जिला प्रभारी और कलेक्टर ने नियंत्रण कक्ष का दौरा किया। निचले इलाकों में रहने वालों को सलाह दी गई। यूपी के बलिया में घाघरा नदी में लगातार कटान का कहर। सालों पुराना एक हनुमान मंदिर पानी में समाया। गुजरात के गिर सोमनाथ में नाव समुद्र तट पर पलटी। समुद्र में तेज बहाव के कारण नाव किनारे पहुंचते पहुंचते समुद्र में पलट गई। हिमाचल के नालागढ़ में तेज बारिश की वजह से नदियां उफान पर। बागबानिया नदी के पुल के ऊपर से गुजर रहा बारिश का पानी। यूपी की झांसी में चल रहे नगर निगम के बुलडोजर का लोगों ने किया विरोध। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हुई थी कार्रवाई।